आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक साथ में 2 बड़ी बनाने की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जिसे आप गोभी और टमाटर से बना सकते हैं। इसकी सब्ज़ी बनने के बाद कुछ इस तरह की लगती है और आप इसे 1 साल के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं टमाटर, हरी धनिया और साथ में ली है कटी हुई लाल हरी मिर्च। दाल को मैंने रात में ही भिगो कर रख दिया था और अगले दिन इसे 3-4 बार अच्छी तरह से पानी में धुल लिया है। ये छिलके वाली दाल है उड़द की। अगर आप चाहें तो बिना छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं। अब धनिया को मैं बारीक कट कर लूँगी। तो इसे कट करने के बाद अब टमाटर को भी बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे चाकू से काट लिया है। आप अपने हिसाब से इसे काट सकते हैं। टमाटर की बीजों को काटने के बाद जब इसका जूस निकलता है उसको अलग कर लें और किसी भी सब्ज़ी में उसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आप टमाटर की बीजों के सहित जूस को इसके साथ में डालेंगे तो दाल थोड़ी सी पतली हो जाएगी और सूखने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे काट कर रख लिया है और मिक्सी जार में डाल दिया है दाल को। इसी के साथ में डालूँगी आधा छोटा चम्मच हींग, साथ में डालूँगी आधा चम्मच नमक और इसे ग्राइंड कर लूँगी। अब दाल को मैंने पीस लिया है और ये कुछ इस तरह की पिसकर तैयार हुई है। तो इसे बड़े बर्तन में निकाल लूँगी। उसी तरह से बची हुई दाल को भी पीस लूँगी। तो इसको भी मैंने पीस लिया है और अब इसमें डालूँगी कटी हुई हरी धनिया, टमाटर और हरी मिर्च, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया है। हरी धनिया डालने से इसका टेस्ट अच्छा आता है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी जिससे कि धनिया और टमाटर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसे फेंटने के बाद आप थोड़ा सा पानी लेकर और इस तरह से इसमें दाल को डालें। अगर आपकी दाल पानी के ऊपर आ गई है तो आप समझ जाइए कि ये दाल तैयार है। तो इसे आधी दाल को एक बर्तन में निकाल लूँगी और यहाँ पर मैंने ली है गोभी। गोभी अगर आप चाहें तो कद्दूकस में काट सकते हैं या रगड़ सकते हैं या फिर चाकू से भी इसे बारीक बारीक काट सकते हैं। और अगर आपके पास चॉपर है तो आप इस तरह से टुकड़ों में करके इसे चॉपर में चॉप कर लीजिए। चॉपर में इसे बहुत ही आराम से आप चॉप कर सकते हैं और ये जल्दी से तैयार हो जाता है कटकर। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे चॉपर में चॉप कर लिया है। अब इसे निकाल लूँगी एक कटोरे में। अब आधी दाल में डालूँगी
कद्दूकस की हुई गोभी और आधी दाल को मैं एक कटोरे में निकाल लूँगी, जिसमें सिर्फ टमाटर की बड़ी को बनाऊँगी। तो दाल को मैंने निकाल लिया है और गोभी को इसमें अच्छी तरह से एक बार फिर से मिक्स करूँगी। गोभी की बड़ी आप जब कभी मन करे बना सकते हैं और ये इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो गोभी वाले पेस्ट को मैंने अलग रख दिया है और टमाटर को और कट करूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा टमाटर करके डाल सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब दोनों पेस्ट मिक्स वाले तैयार हैं बड़ी को बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो इस तरह से किसी भी बर्तन में तेल लगाकर और उसमें इस तरह से बड़ियों को डाल सकते हैं। बड़ियाँ आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे बड़े साइज़ में रख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सभी बड़ियों को इसमें डाल दूंगी और इसे भी धूप में रखूंगी। यहाँ पर सभी बड़ियों को मैंने फैला दिया है, आप देख सकते हैं। उसी तरह से अगर आप चाहें तो धूप में कपड़े के ऊपर भी इसे डाल सकते हैं। इन बड़ियों को बनाने के लिए आप जब अच्छी धूप निकले तभी इन्हें बनाएं, जिससे कि ये 4 से 5 दिनों में अच्छी तरह से सूखकर तैयार हो जाएं। तो कुछ इस तरह से डाल रही हूँ टमाटर वाली बड़ी। अब गोभी और टमाटर की बड़ियों को मैंने इसी तरह से धूप में डाल दिया है सूखने के लिए। और साथ में रख दिया है वही परात वाली बड़ी जिसे मैंने अभी आपको दिखाया था। अब सभी बड़ियाँ अच्छी तरह से सूख गई हैं। मैंने इन्हें दूसरी तरफ नहीं पलटा था, इसलिए लगभग 4-5 दिनों के बाद इन्हें निकाल रही हूँ और ये तब भी आसानी से निकल रही हैं। अगर आप चाहें तो बड़ियों को लगभग 2 दिनों के बाद इस तरह से दूसरी तरफ पलट सकते हैं, जिससे आपकी बड़ियाँ बहुत ही जल्दी सूखेंगी। अब सभी बड़ियों को मैं इसी तरह से निकाल लूँगी और ये बहुत ही आसानी से कपड़े से भी निकल रहे हैं। आप इन बड़ियों को लगभग 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये है टमाटर वाली बड़ी और इसी के साथ में है गोभी वाली बड़ी। बड़ियों में हींग डालने से या नमक डालने से आपकी बड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं और ये जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। और बीच बीच में आप इन्हें 1-2 बार धूप में रख दीजिए, जिससे कि ये इनका टेस्ट ख़राब ना हो। अब आप इसे एक कंटेनर में भरकर 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बड़ियाँ मार्केट से भी अच्छी टेस्ट में रहती हैं खाने में। तो आप भी एक बार इस तरह से टमाटर और गोभी की बड़ियों को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसकी सब्ज़ी बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में अच्छी भी लगती है। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।